सभी मित्रों को सादर प्रणाम। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी। अगर मुझे मालूम है मेरी आवाज़ पहुंच रही है, मैं चूँकि मंच का अभी प्रशासक भी हूँ और मंच के प्रति मेरी जो आस्था है वो है तो है और हमेशा रहेगी। ये बात मैं हमेशा कहा करता हूँ, वो आज भी कह रहा हूँ। मैं अध्यक्षीय भाषण भी दूंगा, लेकिन बाद में दूंगा। मैं सीधे अपनी गज़लों की ओर आता हूँ और मैं बिना किसी इंतज़ार के एक गज़ल पेश करता हूँ। मैं आज ज़्यादातर जितनी भी गज़ल पेश करूँगा वो मैं तरन्नुम में गुनगुनाने की कोशिश करूँगा। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको पसंद आएंगे। एक गज़ल का मतला देखिए। शबे गम नहीं आसमां देखता हूँ, शबे गम नहीं आसमां देखता हूँ। है कोई जिसे खामखा देखता हूँ, है कोई जिसे खामखा देखता हूँ। शबे गम नहीं आसमां देखता हूँ, है कोई जिसे खामखा देखता हूँ। हजारों हंसी हैं ज़माने में फिर भी, हजारों हंसी हैं ज़माने में फिर भी। मैं शिद्दत से तुमको ही जा देखता हूँ, मैं शिद्दत से तुमको ही जा देखता हूँ। शबे गम नहीं आसमां देखता हूँ, है कोई जिसे खामखा देखता हूँ। शेर देखिएगा। तेरे शहर में रोशनी तो बहुत है, तेरे शहर में रोशनी तो बहुत है, मगर हर जगह मैं धुआं देखता हूँ, मगर हर जगह मैं धुआं देखता हूँ। शबे गम नहीं आसमां देखता हूँ, है कोई जिसे खामखा देखता हूँ। मिली थी गुलों सा तबस्सुम लिए वो, मिली थी गुलों सा तबस्सुम लिए वो। अब उजड़ा हुआ बागवान देखता हूँ, अब उजड़ा हुआ बागबान देखता हूँ। शबे गम नहीं आसमां देखता हूँ,
है कोई जिसे खामखा देखता हूँ। इसका मक्ते वाला शेर पढ़ता हूँ। महल ही महल थे शजर आज उनके, महल ही महल थे शजर आज उनके, मैं तन्हा खड़े ये मकान देखता हूँ, मैं तन्हा खड़े ये मकान देखता हूँ। शबे गम नहीं आसमां देखता हूँ, है कोई जिसे खामखा देखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मित्रों। मैं सबको देख रहा हूँ और सभी के कमेंट भी मैं पढ़ पा रहा हूँ। मैं सभी का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका जो स्नेह है मेरे प्रति ऐसा ही बना रहे। मैं एक गज़ल पेश कर रहा हूँ। थोड़ी सी कठिन बहर है और मैंने उसको तरन्नुम में गुनगुनाने की कोशिश की है। शायद आपको पसंद आएगी। मैं मतला हाजिर करता हूँ और सभी हाजरीन को आदाब। मैं एक गज़ल पेश करने जा रहा हूँ। मतला पेश खिदमत है। गम पीता हूँ शराब की, गम पीता हूँ शराब की, आदत नहीं रही, गम पीता हूँ शराब की, आदत नहीं रही। अच्छा हुआ कि उनसे मोहब्बत नहीं रही, अच्छा हुआ कि उनसे मोहब्बत नहीं रही। गम पीता हूँ शराब की, आदत नहीं रही। एक शेर देखिएगा इसी का। रुसवा किया सभी ने, रुसवा किया सभी ने, सरे राह इश्क में, रुसवा किया सभी ने, सरे राह इश्क में, रुसवा किया सभी ने, सरे राह इश्क में। अब हम कौन से कोई, अब हम कौन से कोई शिकायत नहीं रही, अब हम कौन से कोई शिकायत नहीं रही। अच्छा हुआ कि उनसे मोहब्बत नहीं रही। एक शेर और देखिएगा। लौटा दिए हैं खत तुझे लिखे जो
प्यार में, लौटा दिए हैं खत तुझे लिखे जो प्यार में। अब पास मेरे तेरी, अब पास मेरे तेरी अमानत नहीं रही। अब पास मेरे तेरी अमानत नहीं रही। अच्छा हुआ कि उनसे मोहब्बत नहीं रही। और एक शेर है जो कुछ सोचने पर मजबूर करता है। मुंसिफ ने फैसला ना दिया हो कभी गलत, मुंसिफ से फैसला ना हुआ हो कभी गलत। ऐसी जहां में कोई, ऐसी जहां में कोई अदालत नहीं रही। ऐसी जहां में कोई अदालत नहीं रही। अच्छा हुआ कि उनसे मोहब्बत नहीं रही। एक ये शेर देखिएगा। मैंने चुकाया ब्याज सहित मूल भी इश्क में, मैंने चुकाया ब्याज सहित मूल इश्क में। लेकिन फरेबियों में, लेकिन फरेबियों में दयानत नहीं रही। अच्छा हुआ कि उनसे मोहब्बत नहीं रही। एक शेर और देखिएगा। बिगड़ा निजाम तेरा फसाना खराब है, बिगड़ा निजाम तेरा फसाना खराब है। ऐसी दयार की कभी, ऐसी दयार की कभी हालत नहीं रही। ऐसी दयार की कभी हालत नहीं रही। अच्छा हुआ कि उनसे मोहब्बत नहीं रही। और बहुत बड़ी गजल है, मैं इसका एक शेर और पढ़ता हूं। करके उदास शाम गई फिर से आज भी, करके उदास शाम गई फिर से आज भी, करके उदास शाम गई फिर से आज भी। हम पे जरा सी उसकी
इनायत नहीं रही हम पे जरा सी उसकी इनायत नहीं रही। अच्छा हुआ कि उनसे मोहब्बत नहीं रही। गम पीता हूँ शराब की आदत नहीं रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदरणीय प्रहलाद पारिक जी, भाई साहब, अलका गुप्ता भारती जी, आशा पांडे ओझा जी, मुकेश द्विवेदी जी, लक्ष्मण रामानुज लड़ेवाला साहब, सुरेंद्र नवल जी, भाई साहब, मैं सभी मित्रों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आदरणीय हरिओम श्रीवास्तव जी, भाई साहब, त्रिलोकी मोहन पुरोहित जी, भाई साहब, बहुत सारे मित्र, अनमोल शुक्ल, अनमोल साहब मुझे सुन रहे हैं। मैं सभी का, प्रियंका भट्ट जी, रीता शेखर, मधु जी, कितने सारे लोग मुझे सुन रहे हैं। निश्चित रूप से मेरा हौसला अफजाई हो रहा है। और मैं, आप कहेंगे तो तहत में भी पढ़ के गज़ल पेश कर दूंगा। अगर तरन्नुम में चाहेंगे तो तरन्नुम में ही पेश करूंगा। आप अपनी इच्छा जता दीजिएगा, मैं कमेंट में देख लूँगा और निश्चित रूप से मैं फिर जैसा आप चाहेंगे मैं वैसा पढ़ूंगा। जिस मयार की आप गज़ल चाहेंगे मैं कोशिश करूंगा कि आपकी इच्छा पर मैं खरा उतरूं। तो लीजिए मित्रों, हाजिर है एक और गज़ल और अलग तरन्नुम में है, अलग वहर है। तो गज़ल का मतला पेश है। ये खुशी अब सही नहीं जाती, ये खुशी अब सही नहीं जाती, आँखों से यूं झड़ी नहीं जाती, ये खुशी अब सही नहीं जाती, आँखों से यूं झड़ी नहीं जाती। अब ये कैसा निजाम है तेरा, अब ये कैसा निजाम है तेरा, बात लब से कही नहीं जाती, बात लब से कही नहीं जाती, ये खुशी अब सही नहीं जाती। एक शेर देखिएगा इसका। आशा दीदी, मैंने आपका कमेंट देख लिया, निश्चित रूप से एक गजल था, एक मैं जरूर पढ़ूंगा। अंजुमन अंजुमन तुझे ढूंढा, अंजुमन अंजुमन तुझे ढूंढा, ये जुदाई सही नहीं जाती, ये जुदाई सही नहीं जाती, ये खुशी अब सही नहीं जाती। शेर देखिएगा। लौट जाती है चांदनी जैसे, लौट जाती है चांदनी जैसे, ऐसे तू क्यों
चली नहीं जाती, ऐसे तू क्यों चली नहीं जाती, ये खुशी अब सही नहीं जाती, रूह में इस कदर समाया है, रूह में इस कदर समाया है, याद दिल से तेरी नहीं जाती, याद दिल से तेरी नहीं जाती, भोर का तारा जा चुका कब का, भोर का तारा जा चुका कब का, पर मेरी मुफलिसी, पर मेरी मुफलिसी नहीं जाती, पर मेरी मुफलिसी नहीं जाती। रिश्तों के लिए एक शेर मैंने इसमें कहा है, कोशिश की है। अब मरासिम कोई रफू कर दो, मेरी इस गजल का मुझे सबसे जो बेहतर शेर लगा, मैं पढ़ रहा हूं। अब मरासिम कोई रफू कर दो, अब मरासिम कोई रफू कर दो, अब मरासिम कोई रफू कर दो, ये जुबां तो सिली नहीं जाती, ये जुबां तो सिली नहीं जाती। मक्ते वाला शेर पढ़ता हूं। हैं शजर बंद सारे मैं खाने, हैं शजर बंद सारे मैं खाने, इश्क की तिसनगी, इश्क की तिसनगी नहीं जाती, इसलिए तिसनगी नहीं जाती, एक खुशी अब सही नहीं जाती, आँखों से यूं झड़ी नहीं जाती। आप सभी ने मुझे हौसला दिया और आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। निश्चित मानिए मैं गज़ल पढ़ने के साथ साथ सबके कमेंट भी पढ़ रहा हूँ। दीपिका द्विवेदी दीप जी, आपको मैं पहले शुक्रिया नहीं कह पाया था, अभी कह देता हूँ। लीजिए मित्रों, जैसा कि अभी आशा पांडे ओझा दीदी ने कहा था कि नहीं भाई एक तहत में भी गज़ल पढ़िएगा, तो मैं तहत में एक गज़ल के चंद असार आपके सामने पेश करता हूँ। जीवन में कुछ खाली मंजर देखे हैं, जीवन में कुछ खाली मंजर देखे हैं, कुछ बाहर कुछ घर के अंदर देखे हैं, कुछ बाहर कुछ घर के अंदर देखे हैं, अपनों ने ही भौंके छुप कर अपनों में, अपनों ने ही भौंके छुप कर अपनों में, हमने वो दो धारी खंजर देखे हैं, हमने वो दो धारी खंजर देखे हैं। हाथी घोड़े रथ पैदल की सेना में,
हाथी घोड़े रथ पैदल की सेना में हमने काले मुंह के बंदर देखे हैं, हमने काले मुंह के बंदर देखे हैं। मर मिटते थे एक दूजे की खातिर जो, मर मिटते थे एक दूजे की खातिर जो, हमने उन रिश्तों में अंतर देखे हैं, हमने उन रिश्तों में अंतर देखे हैं। बिल्कुल नवल जी भाई साहब, मुझे याद है, चूँकि मेरे लिए शायद 9:30 तक का समय है, मैं एक दो गज़ल और पढ़ता हूँ। तरन्नुम में ही गुनगुनाने की कोशिश करूँगा। एक मेरी गज़ल है जो बहुत सारे लोगों ने सुनी हुई है, लेकिन फिर भी मैं उसको ज़रूर सुनाऊँगा। मैं पहले उसे तहत में पढ़ता था, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद मैंने उसको तरन्नुम में डाला है, और शायद तरन्नुम में मैं पहली बार यहाँ पढ़ रहा हूँ। पहली बार यहाँ क्या, एक आध जगह कभी पढ़ी ही हो, नहीं तो पढ़ी नहीं है। सुनाता हूँ मैं आपको। कागज पर वो बात पुरानी कौन लिखे, कागज पर वो बात पुरानी कौन लिखे, पत्थर पर फिर एक कहानी कौन लिखे, कागज पर वो बात पुरानी कौन लिखे। मिट्टी से मिट्टी पर मिट्टी लिख दूंगा, मिट्टी से मिट्टी पर मिट्टी लिख दूंगा, पानी से पानी पर पानी कौन लिखे, पानी से पानी पर पानी कौन लिखे। बिस्तर पर बेहाल पड़ी है बूढ़ी माँ, बिस्तर पर बेहाल पड़ी है बूढ़ी माँ, उम्मीदों की बात जुबानी कौन लिखे, उम्मीदों की बात जुबानी कौन लिखे, कागज पर वो बात पुरानी कौन लिखे। एक शेर देखिएगा। मासूका की जुल्फों पर हर बार लिखा, मासूका की जुल्फों पर हर बार लिखा, फौजी की बर्बाद जबानी कौन लिखे, फौजी की बर्बाद जवानी कौन लिखे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनते हो, हिंदू मुस्लिम
सिख ईसाई बनते हो, पर सीने पर हिंदुस्तानी कौन लिखे, पर सीने पर हिंदुस्तानी कौन लिखे। एक शेर और देखिएगा, एक तंज किया है। सरकारी ढांचे को मैं ही बयां करूं, सरकारी ढांचे को मैं ही बयां करूं, फिर जाने उस की मनमानी कौन लिखे, फिर जाने उसकी मनमानी कौन लिखे। एक अलग तरह का शेर है जो मैं पढ़ रहा हूं। गज भर धरती खून खराबे करती है, गज भर धरती खून खराबे करती है, इन रिश्तों की खींचातानी कौन लिखे, इन रिश्तों की खींचातानी कौन लिखे, पत्थर पर फिर एक कहानी कौन लिखे, मिट्टी से मिट्टी पर मिट्टी लिख दूंगा, पानी से पानी पर पानी कौन लिखे, कागज पर वो बात पुरानी कौन लिखे। बेहद शुक्रिया आपका निधि जोशी जी, आदरणीय भाई साहब अनमोल शुक्ल अनमोल जी, एवं तमाम मित्र आदरणीय सुरेंद्र नवल जी भाई साहब। मैं सारे कमेंट्स आपके पढ़ रहा हूँ, मैं सब कुछ बयां करना मुश्किल है। मुझे भी गर्व होता है कि आप मुझे छोटे भाई जैसा स्नेह देते हैं। मुझे ज़्यादातर जहाँ पे यहाँ पर जितने मित्र हैं, मैं काफ़ी लोगों से छोटा ही हूँ उम्र में, इसलिए मुझे हमेशा से ही या तो पुत्रवत व्यवहार मिला है मंच पर, या फिर मुझे अनुज जैसा व्यवहार मिला है सभी से। मैं आप सभी का बेहद शुक्रगुजार हूँ। 5 वर्ष बाद हम फिर से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं मित्रों। ये अभी शुरुआत ही है, ये तय है कि सफ़र का सच जो हमारा एक कार्यक्रम भी पहले चला करता था, आप निश्चिंत रहें, हम शीघ्र ही सारे वह कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे, लेकिन आपके सहयोग के बिना यह अब संभव नहीं हो पाएगा। अगर आपका, मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों की वास्तव में पहली पाठशाला है, और वो सबसे बड़ी जो अच्छी बात मुझे लगती है वो क्या लगती है, वो ये लगती है कि जिसने भी इस मंच से सीखा, मैंने सीखा, मैं स्वीकार करता हूँ कि हाँ मैंने इस मंच से सीखा। अब आप ये मानिए कि यहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियाँ रही हैं, मैं नाम कितने सारे लूँ, मुझे तो सैकड़ों नाम याद हैं जो अभी इस मंच पर नहीं है, वो सैकड़ों नाम याद हैं जो अभी मंच पर नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हम उनसे आग्रह करेंगे और एक बार फिर से मंच के लिए हम खड़े होंगे। जानते हो मित्रों, मैं शुरुआती दौर से जुड़ा हुआ हूँ। इसका तात्पर्य यह नहीं कि मैं इस मंच का कोई सीनियर व्यक्ति हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ओम नीरव जी जैसे, चलिए वो नाम आ गए हैं तो मैं कुछ नाम ले देता हूँ। ओम नीरव जी जैसे
हमारे मार्गदर्शक यहाँ पर हुआ करते थे। आदरणीय विश्वजीत सपन जी जैसे मार्गदर्शक, मेरे बड़े भाई डीके नगाइच रोशन साहब जैसे मार्गदर्शक। वैसे दीपिका जी ने बहुत सारे नाम ले लिए हैं आदरणीय, चाहे हम विशंबर शुक्ल जी की बात करें, मैं किसी के सारे नाम लेकर के आपका वक्त जाया नहीं करता हूँ। मैं जानता हूँ आपकी भावना है मंच के प्रति, लोगों के प्रति, सभी को जानता हूँ। फिर भी मैं उन मित्रों से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि मित्रों, बेशक परिवार बिखरा है मगर टूटा नहीं है। परिवार बिखरा जरूर है, टूटा नहीं है। तो फिर क्यों ना हम एक बार फिर से अपना परिवार समेटकर और एक ही मकान बना लें, एक ही छत के नीचे हम सारे लोग रहेंगे, साथ साथ आगे बढ़ेंगे। ऐसा मेरा विचार है। ये विचार मैं एक मंच प्रशासक के नाते ही नहीं, मैं तो बहुत नया मंच प्रशासक हूँ। और जैसा कि आदेश हुआ कि भाई आप मंच प्रशासक बनिए और मंच का काम मतलब मंच प्रशासक के रूप में भाषण देना है। लेकिन मित्रों, मुझे सच बात यही है कि मुझे भाषण वगैरह देना नहीं आता, लेकिन अपनी बात जरूर रख सकता हूँ। और मैंने अपनी बात रख दी कि मित्रों, परिवार बिखरा है, टूटा नहीं है, समेटा जा सकता है और हमने लगभग समेट लिया है। फिर भी मैं सकारात्मक बात करूँगा और वो यही करूँगा कि निश्चित रूप से हम पूरा परिवार फिर इकट्ठा होने वाले हैं बहुत जल्द। अब मैं चूंकि अध्यक्षीय भाषण मैंने बीच में ही दे दिया, मेरे पास अभी समय है, आपकी इजाजत हो तो मैं एक गजल और पढ़ दूंगा। मुझे इजाजत मिल जाएगी, एक कमेंट आ जाएगा, मैं निश्चित रूप से गजल आप जैसा कहेंगे तरन्नुम में एक दो जितने भी कहेंगे आप मैं पढ़ दूंगा। लेकिन समय से तो मैं अनुशासन प्रिय व्यक्ति हूँ, मैं समय पर ठीक 9:30 से पहले ही भले कर दूं, लेकिन 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं लूँगा। इजाजत है? एक और गजल पढ़ूं? मुझे लगता है इजाजत मिल गई है। जी मैं पढ़ता हूं। मैं तरन्नुम में ही गुनगुनाने की कोशिश करूंगा और आप मुझे, निधि जोशी जी बेहद शुक्रिया आपका। लक्ष्मण रामानुज लड़ीवाला साहब हमारे बड़े भाई पितृतुल्य हैं, दीपिका द्विवेदी दीप जी मैं पढ़ता हूँ और तरन्नुम में ही गुनगुनाने की कोशिश करूँगा। फिर से मतला पेश है। मुझे दिखाने लोग ख्वाब यूं तमाम आएंगे, मुझे दिखाने लोग ख्वाब यूं तमाम आएंगे, फिर आशनाई के लिए, फिर आशनाई के लिए कई पयाम आएंगे, फिर आशनाई के लिए कई पयाम आएंगे। ये शेर देखिएगा, थोड़ा सा अलग, मेरे मयार से अलग है, मेरी किस्म से अलग है थोड़ा सा। खुदा वफा के फैसले करे कभी तो जान लो, खुदा
वफा के फैसले करे कभी तो जान लो, तुम्हारी बज़्म से, तुम्हारी बज़्म से न जाने कितने नाम आएंगे, तुम्हारी बज़्म से न जाने कितने नाम आएंगे। और उसी की चाह में मिटा दी जिंदगी ये मधुभरी, उसी की चाह में मिटा दी जिंदगी ये मधुभरी, न जाने उसके घर से कब, न जाने उसके घर से कब दुआ सलाम आएंगे, न जाने उसके घर से कब दुआ सलाम आएंगे। पिए बिना भले ही मित्रों, पिए बिना भले ही आज लड़खड़ा गया हूँ मैं, पिए बिना भले ही आज लड़खड़ा गया हूँ मैं, इन हाथों में कभी तो फिर, इन हाथों में कभी तो फिर भरे भी जाम आएंगे, इन हाथों में कभी तो फिर भरे भी जाम आएंगे। नवल जी भाई साहब, जो बोलना है बोल ही दीजिए आप तो। गमों की बस्तियों के, गमों की बस्तियों के हम हैं बादशाह पर, गमों की बस्तियों के हम हैं बादशाह पर, अमीर आदमी के, अमीर आदमी के किस तरह से काम आएंगे, अमीर आदमी के किस तरह से काम आएंगे। मैं इसका मक्ते वाला शेर हाजिर करता हूं। शजर उठा मुझे गजर हुआ सहर का देख लूं, शजर उठा मुझे, गजर मतलब पहर होता है, पैर दिन का, और सहर मतलब सुबह। शजर मेरा तखल्लुस है। शजर उठा मुझे गजर हुआ सहर का देख लूं, शजर उठा मुझे गजर हुआ सहर का देख लूं, कभी तो लोग करने मेरा एहतराम आएंगे, कभी तो लोग करने मेरा एहतराम आएंगे। मुझे
दिखाने लोग ख्वाब यूं तमाम आएंगे। जी, मैं 4 मिनट शेष है और 4 मिनट के अंदर मैं एक गज़ल आपके लिए पेश करता हूँ। आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं एक छोटी बहर की गज़ल पढ़ता हूँ, बहुत छोटी भी बहर नहीं है और बहुत फेमस बहर है और बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोगों ने इस बहर पर लिखा हुआ है। मैं भी लिखता हूँ, मैं आपको तरन्नुम में गुनगुना के सुनाता हूँ। तुझसे कोई गिला नहीं होता, तुझसे कोई गिला नहीं होता, तुझसे कोई गिला नहीं होता, आके दिल में गया नहीं होता, आके दिल में गया नहीं होता। तेरी उम्मीद हूँ लगाए हुए, तेरी उम्मीद हूँ लगाए हुए, वरना दर यूं खुला नहीं होता, वरना दर यूं खुला नहीं होता। एक इशारा है इस शेर में, सुनिएगा। हादिसों के नगर में अब क्यों, हादिसों के नगर में अब क्यों, फिर नया हादसा नहीं होता, फिर नया हादसा नहीं होता। छाँव मिलती सदा बुजुर्गों की, छाँव मिलती सदा बुजुर्गों की, घर को बांटा गया नहीं होता, घर को बांटा गया नहीं होता। और जिस शेर के लिए गज़ल हुई है वो शेर मैं पेश कर रहा हूँ। कुछ तो हालात बुरे होते हैं, कुछ तो हालात बुरे होते हैं, आदमी ही बुरा नहीं होता, आदमी ही बुरा नहीं होता। अब मैं मतले वाला माफ़ी चाहता हूँ, माजरत। मैं अब मख्ते वाला शेर पढ़ता हूँ। तेरी किस्मत है ये शजर कैसी, तेरी किस्मत, तेरी किस्मत है शजर कैसी, तेरी किस्मत है शजर कैसी, सूख कर फिर हरा नहीं होता, सूख कर फिर हरा नहीं होता। आप सभी का बेहद शुक्रिया। मेरा समय जो है वो पूर्ण हो गया है।
अब मैं अपना लाइव समाप्त करता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से सभी को कमेंट के रूप में धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। जिसके नाम नहीं ले पाया हूं उन सभी से मैं माफ़ी चाहता हूं। कवि प्रमोद साहू जी, बेहद शुक्रिया आपका। अब मैं अपना लाइव समाप्त करने जा रहा हूं, यहाँ पर समापन करने जा रहा हूं मेरे लाइव का। आप सभी मुझसे जुड़े, आपने मुझे बड़े इत्मीनान से सुना। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सादर प्रणाम।